तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। सास बहू के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली है। अक्सर कर देखा जाता है कि सास बहू का जो रिश्ता होता है, बहुत ही कम सास बहुओं में समन्वय देखने को मिलता है। लेकिन झगड़ा तक तो सीमित रहता है, लेकिन एक सास इस कदर अति कर देती है कि लोग उसको गालियां देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ऐसा क्या होता है? आखिर वह सास ऐसा क्या करती है जिसको सुनने के बाद लोग उस औरत को गालियां देने पर मजबूर हो जाते हैं? तो आइए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुंगेर की। बिहार के मुंगेर में एक परिवार रहता था। परिवार में रतन लाल, जो कि परिवार का मुखिया रहता है, उसकी बीवी कमला देवी, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका एक बेटा होता है, और जब हॉस्पिटल में बेटा होता है और जैसे ही नर्स आकर कमला देवी को बताती है बेटे के बारे में और बेटे को दिखाती है, तो कमला देवी के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है, वह अपनी किस्मत पर रोने लगती है और भगवान को बद्दुआएं देने लगती है। तभी उसका पति रतन भी आ जाता है। रतन भी जब अपने बेटे को देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वह सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। अब वहाँ से वह हॉस्पिटल से घर जाता है और घर ताला लगाता है, बैग पैक करता है और अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराकर वह सीधे किसी से बात कर नागपुर चला जाता है। नागपुर जाने के बाद अब वहाँ वह एक कंपनी में काम करने लगता है और वहीं एक किराए का कमरा लेकर अब वहीं अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। कुछ साल गुजरता है। कभी भी पत्नी अपने बेटे को लेकर किसी के पास नहीं जाती थी। अक्सर वह बंद कमरे में ही अपने बेटे को लेकर गुमसुम पड़ी रहती थी। कुछ साल बाद एक और बेटा होता है और उस बेटे का नाम गोलू रखा जाता है, और जो बड़ा बेटा रहता है उसका नाम राकेश रहता है। लेकिन जो बड़ा बेटा रहता है वह सुंदर बहुत रहता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहती हैं। और जो छोटा बेटा रहता है वह अपने पिता पर गया होता है, यानी कि वह सांवला होता है, वो खूबसूरत या हैंडसम नहीं होता है। अब माँ दोनों तरफ से परेशान रहती है, बड़े बेटे को लेकर और छोटे बेटे के खूबसूरती को लेकर वह परेशान रहती थी। अब इसी बीच जो रतन रहता है वह काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। नागपुर में ही खुद का एक मकान बनवा लेता है। अब अपनी पत्नी के साथ वही रहने लगता है। इधर राकेश बड़ा होता है तो राकेश की जो हरकतें थी वो अजीबो गरीब थी। वह लड़कियों के बीच में रहता था, लड़कों के बीच में बहुत कम रहता था। अब इधर राकेश बड़ा होता गया। करीब समय बीतता गया, धीरे धीरे साल 2022 आ जाता है। अब साल 2022 जब आ जाता है तो इधर जो रतन रहता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब तबीयत इस कदर खराब हो जाती है कि उसकी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। अब इतना बड़ा झटका उसकी पत्नी कमला देवी को लगता है कि इधर बच्चों को लेकर परेशान रहती थी। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके थे और उधर कमला देवी अपने पति के इलाज के लिए परेशान थी। लेकिन इलाज चलता रहा और एक दिन उसकी मौत हो गई। अब अपने पति का दाह संस्कार करने के बाद अब वो अपने बेटों के साथ, दोनों ही बेटों के साथ अकेले ही रहती थी। और इधर गोलू भी बड़ा हो चुका था। गोलू की उम्र 20 साल हो जाती है और जो बड़ा बेटा रहता है उसकी उम्र 25 साल रहती है। जो राकेश रहता है पहला बेटा, वो 25 साल का रहता है। दोनों में 5 साल का अंतर रहता है। अब इधर राकेश भी बाहर जाकर काम किया करता था, रात को घर आता था, अच्छा खासा पैसा मिल जाता था उसको भी। लेकिन वही लत ये अक्सर कर वह लड़कियों के बीच में ही घूमता था, खेलता था, रहता था। अब गोलू भी बड़ा हो रहा था। अब इधर गोलू के शादी की भी चिंता हो रही थी, राकेश की शादी की भी चिंता हो रही थी। अब धीरे धीरे लोगों की शादी विवाह में जब उसकी माँ जाती थी तो उसकी भी मन में एक बात आती थी कि काश उसके बड़े बेटे की भी शादी हो जाती। लेकिन जब वह बड़े बेटे के बारे में सोचती थी तो फिर उसे छोटे बेटे का ख्याल आता था। वह सोचती थी कि शादी सबसे पहले छोटे बेटे की कर दी जाए। लेकिन उसे अब पैसों की लत लग जाती है। अब उसे लगता है कि उसके पास पैसे कम हैं, अब कहीं ना कहीं से पैसे उसे चाहिए। अब उसके गांव मुंगेर के उसके गांव में अब राकेश को किसी ने कभी देखा नहीं था।
कभी कभी वो गोलू को लेकर मुंगेर जाती थी। खेती किसानी जब होती थी तो वहाँ से अपना हिस्सा लेती थी और लेकर चली आती थी नागपुर। बड़ा बेटा अक्सर कर नागपुर में ही रहता था। अब एक दिन वह अपने छोटे बेटे को लेकर मुंगेर जाती है। मुंगेर जाने के बाद एक व्यक्ति से बातचीत करती है जो कि शादी विवाह कराता था, बिचौलिया था। अब उससे बातचीत होती है। उसकी और उसकी गोलू की माँ की, कमला देवी की काफ़ी बनती थी। बातचीत करती है और बताती है कि उसका बेटा जो राकेश है वह बेहद खूबसूरत है। वह फ़ोटो दिखाती है तो फोटो में राकेश सूट बूट पहना रहता है और एक ऑफिस में बैठा रहता है। अब जब वह फोटो देखता है तो पूछता है कि कमला, आपका यह बेटा क्या करता है? कमला बताती है कि मेरा बेटा राकेश इंजीनियर है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। अब इधर अगुआ ने कभी भी उसके बेटे को देखा नहीं था। अब फोटो वगैरह देखता है और इधर एक लड़की जिसका नाम ममता रहता है। ममता भी बेहद पढ़ी लिखी रहती है, एक ठीक ठाक परिवार से रहती है। अब उसके घर बिचौलिया रिश्ता लेकर जाता है और बातचीत करता है, उनके परिवार वालों को बताता है कि नागपुर में काफ़ी अच्छा मकान है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। बाप की बहुत पहले बीमारी से मौत हो चुकी है और एक माँ है और 2 बच्चे हैं। और यहाँ पर मुंगेर में भी काफ़ी अच्छी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति नागपुर में भी है। उनका खुद का अपना घर है। फोटो वगैरह दिखाता है, घर वगैरह दिखाता है। अब घर वाले तैयार होते हैं। लड़की के घर वाले सोचते हैं कि काफ़ी अच्छा रिश्ता है, लड़का इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। ममता के माता पिता, उसका भाई शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है कि लड़के से मिल लिया जाए। अब जब लड़के से मिलने की बात आती है तो इधर कमला देवी हिचकिचाने लगती है, लेकिन फिर अगुआ से बातचीत करती है और कहती है कि ठीक है, कल मैं नागपुर जा रही हूँ और जब जाती हूँ तो वहाँ से मैं जब फ़ोन करूँगी तो आप लेकर आइएगा। अब वो अपने बेटे गोलू से बातचीत करती है और गोलू सूट वगैरह खरीद कर लाता है और राकेश को देता है और राकेश को सारी बात बताता है कि कोई जब भी तुमसे पूछे तो तुम बताना कि तुम एक इंजीनियर हो और काफ़ी अच्छी खासी कंपनी में काम करते हो और अच्छी खासी सैलरी है। इधर राकेश तैयार नहीं होता है। राकेश कहता है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब राकेश माँ के और अपने भाई के दबाव में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ममता का भाई और उसके पिता रिश्ता लेकर नागपुर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी अच्छा घर है, 2 मंजिला मकान है, घर पर गाड़ी वगैरह है और ठीक ठाक परिवार भी है, रहन सहन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। उसका भाई शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही देर बाद जब वह कहता है कि आखिर जिस लड़के से शादी करनी है राकेश की, वो कहाँ है? कमला देवी बताती है कि उसका बेटा ऑफिस गया हुआ है, अभी कुछ समय बाद ऑफिस से आता ही होगा। अब कुछ देर बाद राकेश सूट बूट में बैग कंधे पर टंगा हुआ घर पहुंचता है नागपुर अपने कमरे पर पहुंचता है, सबको नमस्ते वगैरह करके। तभी कमला देवी कहती है कि यही मेरा बेटा है, अभी ऑफिस से आ रहा है। अब भाई देखता है कि लड़का काफ़ी खूबसूरत है। अब पिता को भी पसंद आता है रिश्ता और दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब लेन देन की बात होती है। अब करीब 3 से 4 लाख रुपए ममता के पिता देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसकी माँ को कुछ कम लग रहा था। कमला देवी कहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, अब ऐसा लड़का आपको कहाँ मिलेगा, कम से कम कुछ पैसे और बढ़ा दीजिए और एक गाड़ी वगैरह दे दीजिए। अब कमला अपनी कुछ लिस्ट निकालती है और सामान की लिस्ट भी दे देती है। अब उसे देखकर जो ममता का भाई होता है वो बस आश्चर्यचकित रहता है कि बहुत लालची किस्म की यह लग रही है। घर जाते वक्त ट्रेन में वो अपने पिता से बात करता है कि पिताजी, शादी अच्छी नहीं लग रही है, लड़का काफ़ी अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन लालची परिवार है। पिता कहता है कि देखो बेटा, आजकल जिसकी बनी रहती है वो अक्सर कर लालची भी होता है, जिसके पास जितना होता है उसको उतना ही कमी होती है। रिश्ता अच्छा है, बहन तुम्हारी बहुत खुश रहेगी। अब कुछ दिन बाद यानी कि 13 मई साल 2023 को दोनों की मुंगेर में शादी होती है। शादी होते ही 2 दिनों तक दूल्हा दुल्हन के कमरे में नहीं जाता है, राकेश ममता के कमरे में नहीं जाता है। धूमधाम से शादी वगैरह सब कुछ हो जाती है। और इधर जब दुल्हन अपने सास से पूछती है कि आखिर क्या बात है कि दूल्हा यानी कि राकेश उसके कमरे में क्यों नहीं आ रहा है, तो सास बताती है कि देखो, पंडित जी ने बताया है कि ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, 2 दिनों बाद तुम्हारी
नागपुर में सुहाग रात है। अब दुल्हन बहुत खुश होती है, हाथ में मेहंदी सजाए अपने पति का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बीत जाता है, यानी कि 16 मई 2023, यानी कि तीसरे दिन 16 मई 2023 को वह अपने पूरे परिवार को लेकर नागपुर जाती है। नागपुर जाने के बाद अब अगले दिन जब वह नागपुर पहुंचती है तो वहाँ रात में सुहागरात की व्यवस्था होती है। अब इधर रात को 11 बज रहे थे। पत्नी ममता अपने पति का इंतजार कर रही थी, उससे मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। और इधर राकेश कहीं गया हुआ था। जब रात 11 बजे घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम कमरे में जाओ। और जब वह कमरे में जाता है तो जाकर सो जाता है। और सोता है तो जो दुल्हन ममता होती है वह काफ़ी गुस्से में आती है और अपने पति को जगाती है। कहती है शादी को हुए 3 से 4 दिन हो गए और आप मिलने तक नहीं आए, और आज आते ही आप सो गए। आखिर मेरी शादी किस लिए मेरे माँ बाप ने तुमसे की है। अब यह सब बात सुनते ही जो दूल्हा होता है वह कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब दुल्हन शॉक्ड हो जाती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसका क्या मतलब है। तभी जो दूल्हा होता है वह बताता है कि शादी उसके दबाव में की गई है, वह किन्नर है, वह कभी पिता नहीं बन सकता है। अब जैसे ही यह बात ममता सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह शॉक्ड हो जाती है। उसके शरीर में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अब वह फौरन ही अपने पति से ज़बरदस्ती करती है और उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वह भी सन्न रह जाती है। अब उसी रात वह रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह क्या करे, उसके साथ तो धोखा हुआ है। अब भागते हुए सुहाग रात के दिन रात में वो अपने सास के पास जाती है और सास से कहती है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, मैं पुलिस केस करूंगी, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी और आपको जेल करवा दूंगी। अब सास गुस्से में आती है और कहती है कि देखो बेटा, उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर से बात हुई, बहुत जल्द ऑपरेशन होगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी, सब कुछ समझ रही थी। और इधर जो राकेश रहता है वो पैदाइशी किन्नर रहता है, इसीलिए उसकी माँ उसको लेकर नागपुर चली गई थी और लोगों से दूर रखती थी। थोड़े बहुत जो आसपास के लोग थे जिनके साथ रहता था वो लोग जानते थे, और जिसके साथ शादी हुई, जिस महिला के साथ, ममता के साथ, उसके परिवार वाले उसके बारे में अनजान थे। जो अगुआ था वो भी अनजान था। अब इधर ममता रोने लगती है। अब अपने सास से कहती है कि मुझे मेरे घर वालों से बात कराओ, मुझे घर जाना है। सास कहती है कि देखो, वह काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाता है, वह जो तुम्हारा शौक़ है वह पूरा करेगा, और बाकी का जो शौक़ है, जो तुम्हें चाहिए, वह मेरा छोटा बेटा गोलू पूरा करेगा, यानी कि तुम्हारा देवर पूरा करेगा। अब यह सब सुनते ही उसके मुंह से हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तभी गोलू आता है और सारी बात सुन रहा था। वो अपने भाभी का हाथ पकड़ता है और कमरे में लेकर जाता है और अपने भाई राकेश को बाहर जाने के लिए कहता है। राकेश कहता है, यह तुम सही नहीं कर रहे हो। वो रोकने की कोशिश करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन धक्का मारकर अपने बड़े भाई राकेश को, जो किन्नर रहता है, उसको बाहर कर देता है। और जो सास होती है वो घर में ताला बंद कर देती है, किन्नर को अंदर कर ताला बंद कर देती है। और इधर गोलू उसके साथ, अपनी भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ज़बरदस्ती करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और कुछ वीडियोज़ भी बना लेता है। अब सुबह होती है, जो लड़की रहती है वह रो रो कर, उसका ममता का बुरा हाल रहता है। इधर जो किन्नर लड़का रहता है राकेश, वो जब अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी को रोते हुए देखता है तो चुप कराता है, और वह रात में क्या हुआ सारी बात पूछता है। लड़की बताती है कि मेरी इज्जत आबरू तुम्हारे भाई ने लूटी है, और तुम्हारी माँ कहती है कि आज से यही तुम्हारा पति है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पैसे रुपए से लेकर राकेश पूरी करेगा और बाकी की सारी ख्वाहिशें गोलू पूरा करेगा। अब इधर पत्नी परेशान थी, वह वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन आए दिन कमला जो सास रहती है वह घर में ताला बंद करके रखती थी। इधर राकेश बाहर जाता था, जब भी घर आता था तो उसकी पत्नी उससे शिकायत करती थी, आज फिर तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, एक काम करो कि मुझे मेरे घर वालों से बात करा दो। लेकिन राकेश का जो फ़ोन था सबका फ़ोन लेकर उसकी जो सास रहती है कमला रख लेती है, किसी के पास कोई फ़ोन नहीं रहता है। वह जब बात करने की कोशिश करती तो उसका देवर और उसकी सास मिलकर कमला देवी उस महिला की पिटाई करते, उस लड़की ममता की पिटाई कर देते। अब कई महीनों गुजरता रहता है, आए दिन
उसका जो देवर रहता है गोलू, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और इधर राकेश से बैठकर उसकी पत्नी बातें करती थी। सिर्फ एक वही सहारा था जो सुन सकता था, बोल सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अब उसकी पत्नी उससे अपनी सारी दर्द बयां करती थी और वो कहती थी कि एक काम करो कि मेरी बात तुम बाहर तक पहुंचाओ, किसी से कुछ कहो। लेकिन वो कहता था कि नहीं, मुझे माँ के साथ रहना है, अगर मैं किसी से कुछ कहूँगा तो मेरी पिटाई होगी, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो अभी अपने माँ और भाई से डरता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। अब धीरे धीरे आ जाता है साल 2024। साल 2024, 27 फरवरी। सुबह सास उसकी ताला बंद करती है और जो उसका देवर होता है वह उसके अपने भाभी के कमरे में जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब वह कहती है कि मुझे घर जाना है, माँ से मिलना है, माँ से बात करनी है, तो सामने बैठकर वह फ़ोन लगाता है और फ़ोन पर उसकी माँ से बात कराता है। माँ जब हाल चाल पूछती है, पिता बात करता है, भाई बात करता है, तो वह कहती है कि बहुत जल्द वह घर आ जाएगी। क्योंकि जो गोलू रहता है और उसकी जो सास रहती है कमला, दोनों ने उसकी वीडियो बना रखी थी और जब भी वह बात करने की कोशिश करती थी तो फ़ोन सामने दिखाकर बात करते थे, धमकियाँ देते थे कि तुम्हें और तुम्हारे पति राकेश को भी जान से मार देंगे अगर तुमने किसी से कुछ कहने की कोशिश की। अब उसको ब्लैकमेल कर गोलू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब इधर सास राकेश को मारती थी, पीटती थी। राकेश अपनी माँ से कहता था कि माँ उसे जाने दो, वो भी किसी की बेटी है, तुम गलत कर रही हो। जब यह बात सुनती थी कमला देवी तो वह उसको पीटती थी। अब एक दिन वह अपनी बहू से कहती है कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाए तो तुम अपनी माँ से कुछ पैसे मांगो। अब वो कहती है कि मैं अपने माँ से पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी गोलू आ जाता है और उसकी पिटाई करता है और बुरी तरह से पीटता है। फ़ोन पर बात कराता है तो वह कहती है कि इस महीने राकेश की पेमेंट नहीं आई है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब करीब 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी माँ भेजती है और इधर उसकी माँ बार बार पूछ रही थी कि आखिर तुम कब आओगे। अब जब सास कमला से बात करती तो सास मीठी मीठी बातें करती और उसकी माँ को अपने ही बातों में उलझा देती थी। अब इधर समय बीतता गया। अब उसको एक दिन रात में अपने माँ की याद आ रही थी। वह परेशान थी, वो उन दोनों के जुल्म से बिल्कुल ऊब चुकी थी, अब अति हो चुकी थी। लेकिन वह भागती भी तो कैसे भागती, रात में ताला बंद रहता, दिन में ताला बंद रहता, कोई आने जाने वाला था नहीं। इधर सास फोन पर बात भी नहीं कराती थी। एक दिन वह रात में राकेश से कहती है कि देखो, भगवान ने तुम्हें जैसा भी बनाया है, लेकिन एक बात बताओ कि मेरे साथ जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? तुम पाप के भागीदार क्यों बनते हो? मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुम्हें अपने घर रखूंगी, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब राकेश को भी उस लड़की के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, उसके पत्नी पर उसे दया आ रही थी। एक रात वह कुछ नींद की गोलियां लेकर आता है और अपनी पत्नी को देता है। अब जो उसकी पत्नी थी वह राकेश के साथ दोस्त की तरह बहुत प्यार से रहती थी, उसके साथ सोती थी, बैठती थी, अपने जुल्म को सहती थी। अब वह नींद की गोली खाने में मिलाकर अपने सास और गोलू को, देवर को देती है। जब दोनों सो जाते हैं तो मार्च के महीने में 17 मई 2024 की रात को वह नींद की गोलियां देती है और जब सभी लोग सो जाते हैं तो वहाँ से वह अपने पति राकेश के साथ ताला खोलकर और वहाँ से भाग जाती है। इधर जब सुबह नींद खुलती है तो सास सन रह जाती है, जो देवर रहता है वो सन रह जाता है कि आखिर उसका भाई राकेश और उसकी भाभी आखिर कहाँ चली गई। दोनों तलाश करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर राकेश अपनी बीवी को लेकर उसके गांव मुंगेर के उसके गांव लेकर जाता है और उसकी माँ को सारी बात बताता है। और जब लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है तो सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। कितना बड़ा धोखा, कभी पता नहीं चला। वो अपनी बेटी से पूछती है कि तुमने बताने की कोशिश क्यों नहीं की, तो बेटी बताती है कि माँ, कभी ऐसा समय ही नहीं आया कि मैं बता पाऊँ। मुझे ब्लैकमेल किया जाता था, मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई थी और बार बार कहा जाता था कि अगर तुमने किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी और तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होगी। मैं बदनामियों के डर से कुछ कर नहीं पा रही थी और घर में ताला बंद रहता था। अब इधर उसकी माँ पुलिस में जाती है, शिकायत दर्ज कराती है। धोखाधड़ी और
दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया जाता है, मारपीट का केस दर्ज कराया जाता है। और उधर पुलिस निकलती है नागपुर पुलिस की सहायता लेती है और सास और गोलू को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार कर जो उसके फ़ोन में वीडियोज रहता है उसे पुलिस देखती है, सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती है और दोनों को जेल भेज देती है। और इधर राकेश अपने साथियों के साथ घूमता फिरता मस्त रहता और इधर ममता अपनी माँ के साथ रहती। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। अक्सर कर धोखाधड़ी लालची लोगों के बीच देखने को मिलता है कि लालची किस्म के जो प्रवृत्ति के लोग रहते हैं अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।